आज के टाइम पर हर कोई अमीर बनना चाहता है, बट कहा जाता है कि बिना प्लान के किसी गोल को अचीव करना सिर्फ सपने में ही पॉसिबल है और हकीकत में शायद ही आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। इसलिए हमें लाइफ में किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान की जरूरत होती है और एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान न केवल आपको ये बताता है कि आपको कैसे पैसे सेव करने हैं और इन्वेस्ट करना है, बल्कि डीपली जाकर यह भी सिखाता है कि हमें क्यों पैसे इन्वेस्ट और सेव करने हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको कार्ल रिचर्ड्स के द्वारा लिखी गई अमेजिंग बुक द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान से 6 ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जो आपको बताएंगे कि हमें क्यों एक फाइनेंशियल प्लान की जरूरत है और उसे कैसे बनाया जाए और किस तरह हम अपने पैसों को मैनेज करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं और कहां पर हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और दोस्तों, कुछ वीक्स पहले मैंने सबको गूगल कंपनी के फ्री शेयर्स गिफ्ट किए थे और इस वीडियो में मैं आप सबको एक न्यू ईयर गिफ्ट देने वाला हूँ। अपनी फेवरेट कंपनी एप्पल के फ्री शेयर्स गिफ्ट करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, व्हाई मनी इज इम्पोर्टेंट टू यू। हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि पैसा हमारे लिए क्यों जरूरी है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो अपना इलाज करवाने, तो सबसे पहले देखता है कि आपको कौन सी बीमारी है, वो आपकी सारी जांचें करता है और उसके बाद ही वो आपको मेडिसिन देता है, ना कि वो सब मरीजों को एक ही मेडिसिन दे देता है, क्योंकि सबकी बीमारियां अलग अलग होती है और सबके लिए ट्रीटमेंट भी अलग अलग। उसी तरह ऑथर हमें बताते हैं कि सबकी मनी की डेफिनेशन अलग अलग है और हर किसी के लिए पैसों की जरूरतें भी अलग। तो सबसे पहले हमें अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि हमारे लिए पैसे की वैल्यू क्या है, हमें उसकी किस तरह से जरूरत है, क्यों मैं पैसे के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, भागदौड़ कर रहा हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। किसी के लिए पैसे की डेफिनेशन अपने लोन को चुकाना हो सकता है, तो किसी के लिए फ्रीडम। इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पटरी पर लाने का यही होगा कि हमें बार बार अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्यों मुझे पैसे की जरूरत है। और चाहे आपके लिए ये सवाल कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो जाए, तब तक आपको अपने आप से ये सवाल पूछते रहना है जब तक कि आपको इसका सही जवाब न मिल जाए। क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपने आप से सवाल पूछते ही नहीं है। हम चाहे अपने घर में हो या फिर अपनी सोसाइटी में, हम पैसों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वह सिचुएशन हमारे लिए अनकंफर्टेबल होती है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को हमेशा अवॉइड ही करते रहते हैं। तो अगर आप जब तक अपने आप से ये सवाल नहीं पूछोगे, तब तक आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। लेसन नंबर 2, गेस वेयर यू वांट टू गो। जब भी बात होती है हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर की, तो हमें पता नहीं होता है कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। ऑथर हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को बिल्कुल एक वेकेशन की तरह बताते हैं। ऑथर बोलते हैं कि जिस तरह अगर आप कहीं नई जगह पर वेकेशन के लिए जाते हो, तो आप उस जगह के बारे में सारी जानकारी लेते हो, वहाँ पर कौन कौन सी अच्छी जगह है घूमने के लिए, वह सब आप डिसाइड करते हो। उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, फ्यूचर में आपके खर्चे किस तरह के होने वाले हैं, क्या कोई इमरजेंसी फ्यूचर में हो सकती है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। बट यहाँ पर ऑथर एक और चीज हमें बताती है कि आपको आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में पता तो होना ही चाहिए, बट साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे इवेंट्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि कोई इमरजेंसी आ जाना या फिर अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाना, जिससे काफी पैसों की जरूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि ये लाइफ है और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। इसलिए आपको सबसे पहले ये सोचना है कि पैसा आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हो, आपके गोल्स क्या हैं। क्योंकि अगर आपको आपके गोल्स के बारे में ही पता नहीं होगा, तो आप भटक जाओगे और घूम फिर कर आज जहाँ पर हो वहीं पर रहोगे। लेसन नंबर 3, वेयर यू आर राइट नाउ। अब आपको पता चल गया है कि पैसा आपके लिए क्यों जरूरी है और आपको आपकी डेस्टिनेशन के बारे में भी पता चल चुका है कि आपके गोल्स क्या क्या हैं। अब बात आती है कि उन गोल्स को अचीव कैसे करना है। उसके लिए हमें हमारी करंट लोकेशन का पता होना चाहिए। जिस तरह जीपीएस हमें हमारी करंट लोकेशन के बारे में बताता है और उसके हिसाब से आप किस तरह अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो, उसका मैप आपको वो दिखाता है। उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि अभी आप कहां पर खड़े हो, आपके एसेट्स कितने हैं, मतलब कि आपके पास कितने इनकम के सोर्सेस हैं या फिर कितनी चीजें हैं जो आपको अभी पैसा अर्न करके दे रही हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका घर हो जो आपने रेंट पर दे रखा हो, वहां से आपको हर महीने की इनकम होती है, तो वो आपका एसेट्स है। आपके इन्वेस्टमेंट जिनके थ्रू आप पैसे कमा रहे हो, वो भी आपके एसेट्स हैं। और साथ ही साथ आपको आपकी लायबिलिटी कितनी है उनके बारे में भी पता होना चाहिए, मतलब आपको कितने पैसे चुकाने हैं। जैसे कि अगर आपके ऊपर कोई लोन है या फिर आपने किसी से पैसे उधार लेकर रखे हैं, तो ये सब लायबिलिटीज है। तो जब आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा दोगे, तो वो आपकी नेटवर्थ होगी। तो आपको पता चलेगा कि आपकी नेटवर्थ क्या है, आप अभी कहाँ हो और आपको अभी कितने पैसे और कमाने हैं, जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। ये सब आपको पता होना चाहिए। लेसन नंबर 4, इन्वेस्ट लाइक ए साइंटिस्ट। ऑथर बोलते हैं कि वो बहुत सारे लोगों से मिलते थे और वो लोग ऑथर को उनके इन्वेस्टमेंट फेलियर के बारे में बताते थे कि किस तरह उन्हें स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है, जिस कारण लोग अब इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। ऑथर बोलते हैं कि उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्पेकुलेशन को इन्वेस्टिंग समझ लिया था। वो बस प्रेडिक्ट करते जा रहे थे कि आगे इस कंपनी का क्या होगा और वो बिना सोचे समझे बस अपनी गट फीलिंग के बेस पर इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें लॉस हो रहा था। ऑथर के जो फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर है, वो बोलते हैं कि अगर जिस तरह मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसके बेस पर अगर मैं लोगों का ट्रीटमेंट करने लग
जाऊं तो आधे लोगों को तो शायद बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर आपको स्पेकुलेशन के बेस पर मेडिसिन नहीं देता है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, आप जब आपकी तबीयत खराब हो और डॉक्टर सोचे कि सबको वायरल फीवर हो रहा है तो आपको भी वही मेडिसिन दे देगा। ऐसा नहीं है, वो पहले सारी आपकी जांचें करने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट करता है। बट इन्वेस्टिंग के मामले में हम लोग बस अपनी गट फीलिंग के बेस पर ही इन्वेस्टमेंट करना लग जाते हैं और हमने जिस कंपनी के स्टॉक्स खरीदे वो अच्छा परफॉर्म करेंगे ये स्पेकुलेशन करने लग जाते हैं, इसलिए हमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए ऑथर हमें बोलते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे, पिछले 10-15 साल का ग्राफ देखोगे तो आप पाओगे कि मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है, तो लॉन्ग टर्म में आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और ऑथर बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है ये ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जिन कंपनीज को बड़े अच्छे से जानते हो, समझते हो, उनके प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हो, आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हम इंडियंस डेली बेसिस पर कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हैं, मूवीज हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग अमेजोन से करते हैं और फोन एप्पल का यूज करते हैं। और एक कंपनी जिसकी कार हर कोई चलाना चाहता है वो है टेस्ला। कितना अच्छा होता अगर इन कंपनीज की ग्रोथ से हमें भी फायदा होता। एप्पल, अमेजोन, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है एंड आई एम श्योर आगे भी अच्छी होती रहेगी। और क्या आपको पता है कि आप यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हो, मतलब स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट। यूएस स्टॉक में इंडिया में इन्वेस्ट करने में पहले बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन इन्वॉल्व थे, बट IND मनी ने ये सब सॉल्व कर दिया है। यहाँ जीरो अकाउंट ओपनिंग है, मेंटेनेंस फीस है, जीरो ब्रोकरेज फीस है यूएस स्टॉक्स बाय और सेल करने पे, और आपको सबसे अच्छे रेट्स भी मिलते हैं। सो आपकी फेवरेट यूएस कंपनी और ETF में एक छोटे से अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आप IND मनी पे अपने क्रेडिट कार्ड ऑटो ट्रैक करते हो तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड स्पेंड करने पे भी IND मनी फ्री में यूएस स्टॉक्स रिवॉर्ड के रूप में देता है। मतलब अमेजोन पे शॉपिंग करने पर अमेजोन के स्टॉक या फिर मैकडोनल्ड का बर्गर परचेज करने पर मैकडोनल्ड के स्टॉक्स। अब आता है लेसन नंबर 5, ट्रैक योर स्पेंडिंग। ऑथर बोलते हैं कि अगर आप पूरी तरीके से अपने फाइनेंस पर कंट्रोल चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके खर्चे कितने हैं और आप कहीं फालतू जगहों पर तो खर्चा नहीं कर रहे हो। इसके लिए ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल को फॉलो करने को बोलते हैं, जिसे ऑथर ने 72 आवर रूल बोला है। इसमें ऑथर बोलते हैं कि वह जब चाहे ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया करते थे और बहुत सी बार तो ऐसा होता था कि वो कुछ ऐसी चीजें खरीद लेते थे जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी और बिना मतलब के पैसे खर्च कर देते थे। तो ऑथर अपनी इस स्पेंडिंग की आदत से काफी परेशान थे, तो उन्होंने फिर कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने फैसला किया कि जब भी उन्हें कोई चीज ऑनलाइन खरीदनी होगी तो वो उसे उसी वक्त नहीं खरीद देंगे, बल्कि अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करके रख देंगे और 72 घंटों तक का वेट करेंगे। अगर उसके बाद भी उनका मन करेगा उस चीज को खरीदने का तो वो उसे खरीद लेंगे, बट एटलीस्ट 72 घंटे का वेट करेंगे। ऐसा करने के बाद ऑथर को रियलाइज हुआ कि वो बहुत सी बार तो भूल ही जाते थे कि उन्हें कोई चीज खरीदनी भी है और बस उनके शॉपिंग कार्ट में पड़ी हुई रहती थी, और इस तरह उनकी जो अननेसेसरी चीजें खरीदने की आदत थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। उसी तरह अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो उसे इंस्टेंट खरीदने की जगह अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करके रखो, और अगर 3 दिन बाद भी आपको वो चीज खरीदने का मन होता है तो ठीक है। और बहुत सी बार ऐसा होगा कि आपको 3 दिन बाद ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में आपको उस चीज की जरूरत भी नहीं है, और इस तरह आपकी जो बेफालतू पैसा खर्च करने की आदत है आपको उसमें काफी सुधार आ सकता है। लेसन नंबर 6, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमने बचपन में सीख लिया था, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि हमें सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालने हैं, क्योंकि अगर एक अंडा खराब हुआ तो आपके सारे अंडे को खराब कर देगा। उसी तरह हमें अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पर नहीं करना है, उसे अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफाई करना है। जैसे कि आप अपने कुछ पैसे इक्विटी में लगा सकते हो, कुछ पैसे क्रिप्टो करेंसी में, तो कुछ पैसे यूएस स्टॉक्स में भी आप लगा सकते हो, और साथ ही साथ अलग अलग कंपनी के शेयर्स भी ले सकते हो, जिससे ये होगा कि आपका जो रिस्क है वो काफी कम हो जाएगा और कोई ना कोई मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही होने वाला है। तो दोस्तों ये थे 6 लेसन इस अमेजिंग बुक से। तो अगर इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो सबसे पहले ऑथर हमें बताते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि पैसा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबकी जरूरतें अलग अलग हो सकती है। कोई बिजनेस ओपन करना चाहता है तो कोई 9 to 5 की जॉब से ही खुश है, तो कोई पूरी दुनिया में ट्रेवल करना चाहता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जिस तरह अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको आपकी डेस्टिनेशन पता होती है, आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ पर है, उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा, ये सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि हमें अपने पैसों को सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले चाचा जी ने आके बोल दिया कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो तो आपने कर दिया। आपको उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन कंपनियों को आप अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, क्योंकि वो सालों से चली आ रही हैं और आगे भी चलती जाएंगी, और वही कंपनी सबसे आपको पसंद आया होगा। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा, और आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।